पूरे यूनिवर्सिटी के लड़कियों की पोलिंग स्टूडेंट्स की कैलाश हॉस्टल में होती थी। कैलाश हॉस्टल में पढ़ने वाला सारा वोट 99% वोट ब्रजेश पाठक का होता था। तो लड़कियों का इतना वोट आपको कैसे मिला? बड़ा सुने कि बस शर्मीले टाइप के थे, लेकिन क्या लड़कियों से वोट मांगने में आपको? तो छात्र संघ उपाध्यक्ष के लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन किया और मुझे बताने में प्रसन्नता है, उस समय लॉ फैकल्टी में जितने भी वोट पड़े थे उसका 90% वोट हमें मिला था। कौन सा ट्रिक था आपके पास कि 90% वोट आपको? लॉ फैकल्टी के जितने भी स्टूडेंट्स थे सब मेरे साथ थे और उसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था और मैं थर्ड पोल किया था। सेकंड और थर्ड में बहुत थिन मार्जिन था, करीब हमें लगता है 70-75 वोट का मार्जिन रहा होगा। तो अगली बार जब चुनाव हुआ 1989 में, तो मुझे छात्र संघ उपाध्यक्ष चुना गया। जो रनर थे वो रनर ही रह गए और मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन आपके खिलाफ जो लड़े थे फजल खान, पहली बार तो आप हार गए। पहली बार मैं हार गया। नेता थे वो, पहली बार आप कैसे हरा दिए? वो बड़े हॉस्टल से आते थे, वो हबुल्ला हॉस्टल से आते थे। हबुल्ला हॉस्टल में संख्या करीब 200-250 छात्रों की थी और मैं छोटे हॉस्टल में रहता था जिसकी संख्या करीब 70 छात्रों की थी। तो उनके साथ पूरा हॉस्टल साथ आता था, तो इस वजह से वो चुनाव जीत गया। वो पिछली बार के रनर अप थे और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तो पहली बार मैं थर्ड आया, वो चुनाव जीते। और अगली बार में जो चुनाव हुआ 1989 में, तो मैं चुनाव जीत गया। जो रनर अप थे वो रनर अप ही रह गए, मैं चुनाव जीत गया। लेकिन आप जब आए यूनिवर्सिटी में तो कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी में भी आपकी एक अलग धमक हुआ करती थी, आप जिप्सी से चलते थे, कंटेसा से चलते थे। देखिए, पहले जब हम आए तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। धीरे धीरे करके सभी छात्रों ने सहयोग किया, स्टूडेंट्स ने सहयोग किया, तो हम लोगों ने जो पहली गाड़ी अपने जीवन की खरीदी, तो पुलिस लाइन से हम लोगों ने नीलामी में, यही लखनऊ पुलिस लाइन से नीलामी में ट्रैकर लिया। उस समय वो ट्रैकर हमें लगता 15,000 का रहा होगा। तो ट्रैकर लेकर के फिर हम लोग कैसरबाग में किसी जो लोकल सड़क पे मिस्त्री बैठते हैं उनसे उसको ठीक कराया, बैटरी वैटरी लगवाया, उसको लेकर के फिर हम लोग चलते थे। हमें गाड़ी चलाना भी तब नहीं आता था, तो धीरे धीरे सीख गए और उसके बाद जीवन शुरू हुआ। फिर जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी का 1990 में, तब हमको जिप्सी से हम लोग चलते थे, हमारे मित्र थे उनकी जिप्सी थी और उस पर हम लोग चलते थे। और उसके उपरांत धीरे धीरे करके जब छात्र संघ अध्यक्ष मैं हो गया तो अपनी गाड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। तो पास में जो पार्क रोड पे आप देखते हैं ना, मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रादेशिक डेयरी फेडरेशन, ये दुग्ध विभाग का है, तो यहाँ एक कंटेसा की नीलामी थी। तो नीलामी में हम लोग उस कंटेसा को खरीद के ले गए और उसको फिर रिपेयर करा के उससे हम लोग चलते थे। वो भी हमें लगता कि 14,000 की थी उस समय। तो कंटेसा, जिप्सी, ट्रैकर, इन गाड़ियों अब ऐसे ही काम चलता था पहले, लेकिन वो ऐसा था कि मतलब बस लोकल चल सकते हैं, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के जीवन में कि हम लोग गाड़ी से चलते हैं। लेकिन छात्र संघ के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई छात्र संघ में चुनाव होता है या कोई छात्र नेता बनता है तो किसी न किसी बड़े नेता का वरद हस्त होता है। आपके साथ किसका था? कहा तो ये गया कि हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, ये सब आपके बहुत क्लोज थे, साथ उस समय हम सब लोग एक साथ पढ़ते थे और विश्वविद्यालय के, मैं कह सकता हूं कि सभी उन छात्रों का मुझे समर्थन था जो निर्बल थे, गरीब थे और जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जो बड़े घरों से नहीं आते थे। तो जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था तो सारे के सारे वो लोग जो फ्रेशर्स थे वो मेरे साथ होते थे। और मुझे कहने में प्रसन्नता भी है और गर्व भी है कि एकमात्र लड़कियों का हॉस्टल कैलाश हॉस्टल होता था उस समय। अब तो हमारे पास ढेर सारे हॉस्टल है, मेरिट से छात्रावास का आवंटन होता है। उस समय कैलाश छात्रावास लड़कियों की पोलिंग होती थी, पूरे यूनिवर्सिटी के लड़कियों की पोलिंग स्टूडेंट्स की कैलाश हॉस्टल में होती थी। कैलाश हॉस्टल में पढ़ने वाला सारा वोट 99% वोट ब्रजेश पाठक का होता था। तो लड़कियों का इतना वोट आपको कैसे मिला? बड़ा सुने कि बस शर्मीले टाइप के थे, लेकिन क्या लड़कियों से वोट मांगने में आपको? नहीं, कैलाश हॉस्टल में हमारे जो दोस्त थे उनकी सिस्टर रहती थी और वो सभी स्टूडेंट से हमें मिलवाती थी और वो उस कारण हमारी वहां पर, मतलब कैलाश हॉस्टल के अंदर भी हमारे दोस्त की सिस्टर थी जिसकी वजह से हमें उन तक पहुंचने में आसानी। सुधा जी जिनको कहते थे? हाँ, सुधा जी हमारी सिस्टर की वो जो दोस्त थी वो। अच्छा। तो वो लखनऊ में रहती थी, गणेशगंज में। उनका किस्सा बहुत ही रोचक है, हमारे जीवन के लिए कभी मैं भूलूंगा नहीं।
शनिवार इतवार को मेस बंद हो जाती थी हॉस्टल में। तो इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं होटल पर जाकर के खाना खा सकूं। तो 50 रुपया महीना उस समय मुझे घर से पिताजी से मिलता था। तो सुधा जी के पास मैं साइकिल से जाता था, तो वो मुझे शनिवार की रात में खाना खिलाती थी और इतवार की सुबह खिलाती थी, इतवार की शाम को खिलाती थी, नाश्ता भी देती थी, और सोमवार की सुबह खिला करके 2 पराठा कागज में लपेट के दे देती थी कि दिन में खा लेना। और उनका घर जो था 400 स्क्वायर फीट में था, किराए पे रहती थी वो। जिस कमरे में वो लोग रहते थे, उनके जो हस्बैंड थे वो रेलवे में, मतलब हमें लगता कि संविदा पर या रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे, रेलवे में किसी छोटे पद पर थे, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा था। आज भी मैं उनको नमन करता हूँ। अब दुनिया में नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड हैं, वो हमें मिलते हैं अभी भी, उनके बच्चे भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में मुझे भाई जैसा प्यार हमेशा दिया। उनके नाम सुन के आपके आंखों में आंसू आ गए। हाँ। तो मतलब ये छात्र जीवन में इतना मुझे याद है, ब्रेड का जो कागज होता था, वो उसमें 2 पराठा लपेट के हमारे जेब में रख देती थी कि दिन में खा लेना।